हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 7 के पाठ 13 का हल। यदि आपने अभी तक 1 से लेकर 12 तक का हल नहीं देखा है तो वीडियो के लास्ट तक आपको बता दिया जाएगा किस प्रकार से आपको संपूर्ण पाठों का हल देखना है। तो ये हमारा अध्याय होने वाला है यहाँ पर 13, जिसका नाम है ठोस आकारों का चित्रण। तो यहाँ पर आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हम यहाँ पर दिए गए हैं कुछ सही जोड़ियाँ, तो उनको पहले मिला लेते हैं। तो देखिए किस आकृति को मिलाने से कौन सी आकृति प्राप्त होगी। जालों का उपयुक्त ठोसों से मिलान कीजिए। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार की आकृति को यहाँ से मिलाना है, ये आपको देख लेना है। यहाँ इस पर आपकी जो सही जोड़ियाँ मिली हुई हैं इनको आपको इस प्रकार से मिला लेनी है। इसके बाद हम यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्या दिया गया है, पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से द्विविमीय आकृति नहीं है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, तो इसको देख लेते हैं। निम्नलिखित में त्रिविमीय आकार नहीं है। त्रिविमीय आकार कौन सा नहीं है, तो इसका हो जाएगा आपका चतुर्भुज, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है 3। तो इसमें देखिए दिए गए जाल से बनने वाली आकृति कौन सी है, तो इसका हो जाएगा बेलन। यहाँ पर वैसे आकृति नहीं दी गई है, आपके पेपर में दी हो गई है, तो आप उसको देखकर यहाँ पर भरेंगे। इसमें दिया गया है आपका, यदि 2 सेंटीमीटर गुणित 2 सेंटीमीटर गुणित 2 सेंटीमीटर विमाओं वाले 3 घनों को परस्पर सटाकर रखा जाए तो परिणामी घनाओं की विमाएँ क्या होंगी। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से यदि 3 डिब्बों को रखा जाए घनों को, तो आप यहाँ पर देखेंगे ये होती हमारी लंबाई और ये होती हमारी ऊंचाई और ये होती हमारी चौड़ाई। तो आप यहाँ पर देखेंगे इनके आकार में, इन दोनों के आकार में यहाँ पर और यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं आया, केवल यहाँ पर परिवर्तन आया है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2, तो ये नीचे वाली हो जाएगी आपकी 6 और आपकी ये दोनों 2 ही 2 रहेंगी। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमारा यहाँ पर आएगा 1 2, 1 होगा हमारा 6 और 2 होंगे 2 2, तो जो किस में है, ऑप्शन नंबर ए में। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 5वां। एक घनाव में फलकों की संख्या होती है या होगी। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपके कमरे में जितनी दीवारें होती हैं उतनी ही फलकें होती हैं, उन्हीं को फलक बोला जाता है। तो कितनी होती हैं दीवारें, 6 टोटल। ध्यान रखेंगे ऊपर छत वाली भी और नीचे फर्श वाला भी गिनेंगे तभी 6 होंगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 6वां। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या करना है, यहाँ पर ये आकार बना लेना है, मतलब आकृतियाँ बना लेनी है। तो क्वेश्चन नंबर 6वें में आपको यहाँ पर 1 2 और 3 आकृतियाँ दिख रही हैं, ये आपको बना लेनी है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 में दिख रहे होंगे आपकी A B C और D। ठीक है, तो यहाँ पर इनको ही बना लेना है, A B C और D। तो इनको आप इसी प्रकार से बनाकर कंप्लीट कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर ये हम पहले से अच्छे से देख लेते हैं इसको थोड़े। तो ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर के अच्छे से आकृति किस प्रकार से बना ली है। इस प्रकार से बना लेना है आपको चित्र अच्छे से, और इनके नामकरण कर लेना है। ये H है और ये R है। इसी प्रकार से हम नीचे वालों का बनाएंगे। तो ये हमें घन का बनाना है और बेलन का और शंकु पिरामिड का बनाना है। तो ये आपके नीचे वाले क्वेश्चन के आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। 1 सेंटीमीटर किनारे वाले 3 घनों को परस्पर सटाकर रखते हुए एक घनाव बनाया गया है। इस घनाव का एक तिर्यक चित्र बनाने का प्रयास कीजिए और बताइए कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो सकती है। तो इस प्रकार से ये चित्र बना लेना है आपको। और यहाँ पर ये नेट वाला बनाने से कोई मतलब नहीं, आपको केवल इसी प्रकार से ये बॉक्स बना लेने हैं। अब इसमें देखेंगे आप 1 1 1, तो ये टोटल आपकी कितनी लंबाई हो जाएगी, 3। तो यहाँ पर लंबाई हमारी है 3 सेंटीमीटर। और इस वाली लाइन को देखेंगे तो ये 1 सेंटीमीटर की होगी। तो L है आपका 3, B है आपका, यहाँ पर देखिए सॉरी फ्रेंड, तो यहाँ पर 1 1 आएंगे, ये दोनों कितने आएंगे, 1 1। तो यहाँ पर लंबाई है आपकी 3 और चौड़ाई है आपकी 1 और ऊंचाई आपकी है 1। तो यहाँ पर आ जाएगा L बराबर आपको लिखना है 3, B बराबर लिखना है 1 और H बराबर लिखना है आपको 1। ठीक है, तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्या लिखना है इसमें, यदि 3 × 3 × 3 विमाओं वाले 2 घनों को, कितने 2 घनों को परस्पर सटाकर रख दिया जाए तो परिणामी घनाओं की विमाएँ क्या होंगी। तो इसमें केवल लंबाई बढ़ेगी, ये वाली लंबाई देखेंगे आप तो दोनों 3 3 है तो कितनी हो जाएगी 6, यानी L का मान आपका 3 और 3 कितना है 6, और B का मान आपको दिख ही रहा है 3, और H का मान आपका 3। तो ये आप लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 10वां। तो ये दिया गया है, इसको देख लीजिए क्या लिखा है। निम्न प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। क्या एक घन एक आयत के आकार की छाया दे सकता है। तो जी हाँ, एक घन एक यहाँ पर आयत के आकृति की आकार की छाया दे सकता है। इसके बाद क्या एक घन एक षट्भुज के आकार की छाया दे सकता है। नहीं, एक घन एक षट्भुज के आकार की छाया नहीं दे सकता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है। तो ये दिया गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए क्या लिखा है आपको यहाँ पर चित्र दिए गए होंगे, यानी कि आपको यहाँ पर 3 यहाँ पर दिए गए A B C या फिर 1 2 3। तो इसमें आपको बताना है कि ऊपर वाली सतह कौन सी है, पार्श्व कौन सा है और सामने वाला कौन सा है। तो आप चित्र देख के बताएंगे। यहाँ पर देखिए, तो ये रहे हमारे चित्र। तो इसमें यहाँ पर एक घन बना हुआ है आपका इस प्रकार से। तो इसमें आप लिखेंगे, पहले वाले को लिखना है सामने की सतह है, ये वाला आपका पार्श्व है और ये ऊपर है। ये आपको इस प्रकार से लिख लेना है। इसी प्रकार से इस अगले वाले में देखेंगे तो ऊपर से आप देख रहे हैं, तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, केवल ऊपर से बॉक्स। तो ये किस प्रकार से दिख रहा है, डबल टाइप में देखिए। तो यहाँ से इस प्रकार से देखेगा तो ये हो जाएगा आपका पार्श्व, मतलब यहाँ से देखेंगे, सॉरी ऊपर से देखेंगे तो ऊपर का क्या आएगा आपका, इस प्रकार से दिखाई देगा, ये वाला दिखाई देगा और ये, तो इस प्रकार से दिखाई देगा। और पार्श्व इस साइड से देखेंगे तो ये वाला, और सामने से देखेंगे तो ये वाला दिखाई देगा। तो आपको इस प्रकार से इन पर लिख लेना है। अगला देखेंगे तो ये रहा। तो देखिए इसमें आप ऊपर से देखेंगे तो आपको कितने बॉक्स दिखाई देंगे, 1 2 3 और 4। तो इस प्रकार से दिखाई देगा। और जब हम सामने से देखेंगे तो 1 और 2, ठीक है, और यहाँ पर ये ऊपर रखा है, ये दिखाई देगा। तो ये सामने वाला होगा। इस प्रकार पार्श्व इस साइड से देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा। इसी प्रकार से आपको इनको लिख लेना है। तो ये आप लिख कर कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 12 है। तो 12वें क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तो इसको अच्छे से भरकर कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ पर ये दिया गया है आपका चित्र। तो इसको देखिए, ये घन का चित्र है। तो इसमें क्या लिखा है, फलक कितनी है 6, किनारे 12 और शीर्ष 8। ये आप इसको देखेंगे तो इसमें 4 6 और 4 भर लेना है। इस वाले के लिए नीचे यहाँ पर 9 16 और 9 भरना है। इस प्रकार के चित्र के लिए 7 15 और 10 भर लेना है। तो ये आपके इसके आंसर हो जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन हमारा अगला है 13 है। तो इसमें क्या लिखा है देखिए, 13वां, आपको कौन सा अनुप्रस्थ काट प्राप्त होता है या होती है जब आप किसी ठोस को क्षैतिज रूप से काटते हैं। गेंद और बेलनाकार। तो पहले लिखेंगे गेंद के बारे में। एक गेंद को क्षैतिज रूप से काटने पर वृत्त की अनुप्रस्थ काट प्राप्त होती है। इसके बाद इस गोले एक बेलन को काटेंगे, बेलनाकार पाइप को, तो इसको भी काटने पर वही आकार हमें मिलेगा। एक बेलनाकार पाइप को क्षैतिज रूप से काटने पर वृत्त के अनुप्रस्थ काट प्राप्त होता है। इसके बाद अगला देखेंगे 14 क्वेश्चन नंबर। तो ये 14वें में आपको इस प्रकार से डायग्राम बना लेना है। किसी घनाव की 5 3 और 2 विमाएँ दी गई हैं। इस घनाव का आपको चित्र बनाना है। तो इस प्रकार से ये डायग्राम आपको बनाकर कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, जो हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन है इस किताब का और इस पाठ का। यहाँ पर देखेंगे आपको इनमें बॉक्सों की संख्या गिननी है चित्रों में। तो आप यहाँ से बॉक्स गिनेंगे तो इसमें आपके 24 हैं, इसमें आपके 8 हैं और इस वाले में आपके 9 हैं। अच्छे से गिनकर आपको कंप्लीट कर लेना है। यदि आपको इस पुस्तक का संपूर्ण हल देखना है तो आपको यहाँ पर इसके बाद छोटी सी वीडियो और चलेगी, उसको देखकर आप इस पुस्तक के संपूर्ण प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।